we feel that we need to see more of India in international governance. And so we want to see more of you. We want to see more of you at the UNSC. We support the candidature of India as a current member. पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले फ्रांस ने वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखकर भारत को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन किया है। इस वक्त फ्रांस में जो कुछ हो रहा है, अब ये विजिट जो है ये हो रहा है, ये 12 से स्टार्ट हो जाए। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को, इसी मंथ में, क्योंकि 14 जुलाई जो कि नेशनल डे है फ्रांस का, उस पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर रखा गया है। यानी पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे फ्रांस के नेशनल डे पे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत माने जाने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता पाने की कोशिश लंबे समय से कर रहा है, लेकिन चीन हर बार भारत के इस प्रयास में अड़ंगा डाल देता है और भारत की कोशिशों को झटका लगता है। लेकिन पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले अब भारत के लिए अच्छी खबर आई है। फ्रांस ने वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखकर भारत को स्थायी सदस्यता देने का समर्थन किया है। भारत फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को पेरिस में होंगे। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। Given we feel that we need to see more of India in international governance, and obviously for a country like mine, it's very welcome. The development of India's economy, India's global power, we feel that we need to see more of India in international governance. And so we want to see more of you. We want to see more of you at the UNSC. We support the candidature of India as a current member. कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अब विजिट करने जा रहे हैं फ्रांस का। पेरिस पहुंचेंगे वो 13 जुलाई को, इसी मंथ में, क्योंकि 14 जुलाई जो कि नेशनल डे है फ्रांस का, उस पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर रखा गया है। यानी पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे फ्रांस के नेशनल डे पे। इसको कहा जाता है बास्टील। अब इसको आप बास्टील कह सकते हैं, बेस्टील कह सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेंच इसका प्रोनाउंसिएशन पूछेंगे तो वो है बेस्टिलिए, उसको बोलते हैं बास्टिलिए। तो ये क्या है, इस दिन की अहमियत क्या है? तो देखें, अगर आप ये कहें कि ये जो दिन है ये स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन था, तो गलत नहीं होगा। और इसको ये कहा जाता है कि एक रिप्रेजेंट करता है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड मॉडर्न डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको, क्योंकि जो इससे पहले बादशाह थी वो ख़त्म होने का भी इसको ये दिन कहा जाता है। और फिर उसके बाद एक नया शुरू हुआ रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की जाती है। इसका एक स्क्वायर भी है, बेस्टिल स्क्वायर, वहाँ पर। तो वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर होना वैसे तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के उसमें ये आ सकता है, होते होंगे इसी तरीके से, लेकिन देखिए हमने इससे पहले देखा कि इंडिया के पीएम जब अमेरिका गए हैं तो वहाँ पर उनको किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिली और बहुत ज़बरदस्त उनका वार्म वेलकम किया गया। इससे पहले जो NSA हैं यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो पहुँच चुके हैं। हमने इससे पहले भी देखा था कि क्या हुआ था कि जब अमेरिका का विजिट होना था उससे पहले पूरी टीम्स इंडिया जा रही थी, दोनों तरफ से इंटरेक्शंस हो रहे थे, हैं जी। और अब भी ऐसे ही शुरू हो गया, दोनों तरफ के इंटरेक्शंस हो रहे हैं और जो टीम्स हैं वो एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। एक तो नेवी के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है, लेकिन उसकी अलग से डील जो है वो मैं आपको बताऊंगी वो क्या है। लेकिन जो एक और खबर सामने आ रही है वो ये है कि इसमें भी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसकी बात की जा रही है, और जो भी डील्स होंगी, जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, उसमें दोनों मुल्कों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। और इंडिया इस हवाले से बड़ा एक लकी कंट्री रहेगा कि इस मुल्क से अमेरिका के बाद उसकी जो आप देखिए ना टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं कि टेक्नोलॉजी उस तक पहुंचेगी, इसमें भी जो डील्स हो रही हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि जो फ्रांस और इंडिया है वैसे तो वो उनका एक पीस, सिक्योरिटी, और अगर आप यूरोप और द इंडो पैसिफिक में देखें तो दोनों के सिमिलर और वो एक तरीके के विजन कहा जा रहा है, और जो इस तरीके से स्टेप्स वो लेते रहे और बहुत पुरानी दोस्ती, ये कोई बात नहीं है कि नई कोई बात होनी। तो उसके साथ साथ राफेल मैरीटाइम एम फाइटर्स
एंड जो कहा जा रहा है कि एटलीस्ट एड ऑन इसमें जो डीजल इलेक्ट्रिक किलर हंटर कन्वेंशनल सबमरीन्स और SSKs टू सप्लीमेंट 6 सिमिलर बोट्स, इसमें लाइसेंस बिल्ट बाय मैगाजोन डॉक शिप बिल्डर्स, जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक, और ये ख़रीदने की और ये सौदा जो है एग्रीमेंट ये होगा इसमें। और फिर इसमें ये भी कहा गया है कि जो इंडिया है और फ्रांस वो एग्री कर रहे हैं, जो इन्वॉल्वमेंट ख़ासतौर पे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है जो मैंने आपको कही वो इसमें आ रहा है कि जो भी इसमें होंगे, चाहे वो नेवी के हवाले से कोई हो या कोई और इसके अंदर एग्रीमेंट हो, उसमें इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी दी जाएगी। टेक्नोलॉजी के बगैर इंडिया बात नहीं करता, उन्होंने ये कह दिया। अच्छा, फिर उसमें जो एक और बड़ी डील, अब ये जो नेवी की तो मैंने आपको बता दी ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे भी बड़ी डील ये है। तो वैसे तो टेक्निकल टर्म्स में कोई एक्सपर्टीज़ पे बता सकता है, लेकिन जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है टू जॉइंटली डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट, मैन्युफैक्चर एंड सर्टिफाई एन engine that will power India's AMCA। तो इस इंजन को जो डेवलप दोनों मिलकर करेंगे और फ्रांस की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी इंडिया में, इसकी कुछ और डिटेल्स भी सामने आ रही हैं। जैसे कि कहा यह जा रहा है कि 2 डे विजिट से पहले, 2 डे विजिट है सिर्फ इनका, अमेरिका को तो काफ़ी दिनों का विजिट था। इसमें GE414 इंजन डील विद दी US जो सामने आई थी, हम ना उससे पहले हमने ये बात की थी, लेकिन अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो मैक्रोन हैं उन्होंने ये ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जैसा मैंने आपको बताया कि जॉइंटली डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट, मैन्युफैक्चर, फाइनली सर्टिफाई एंड इंजन दैट विल एम्पावर इंडियाज़ ट्विन इंजन। और इसमें है एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, ये है AMCA जो हमने कहा है, उसका ये एब्रीवेशन था उसका, एंड द ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर फॉर इंडियन एयरक्राफ्ट करियर्स। और देखिए वहीं पर जब हम देख रहे हैं तो हालांकि इस वक्त फ्रांस में जो कुछ हो रहा है, बहुत बड़ी तादाद, ज़्यादा जो हैं ही मुसलमान जो वहाँ पे आगे लग रही हैं। अलजायर का था, मुसलमान था मेरा ख्याल है वो, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामे हो रही हैं। लेकिन अब ये विजिट जो है ये हो रहा है, ये 12 से स्टार्ट हो जाएगा, 13 को वहाँ पर पहुँचेंगे, 14 को होगा, मुलाकातें होंगी। आपको बता दें कि अब तक सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता पाने वाले 5 देश हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इसमें सिर्फ चीन को छोड़कर बाकी चारों देश भारत के पक्ष में हैं। सुरक्षा परिषद में साल 1950 से लेकर अब तक कुल 8 बार वोटिंग हुई है, लेकिन हर बार पर्याप्त वोट न मिलने के कारण भारत स्थायी सदस्यता हासिल नहीं कर सका और वह आज भी एक अस्थायी सदस्य ही है। हालांकि स्थायी सदस्य बनने की दौड़ में जापान और ब्राजील जैसे देश भी हैं, लेकिन फ्रांस के समर्थन के बाद स्थायी सदस्यता पाने की दौड़ में भारत अब आगे निकल गया है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।